हेलो एवरीवन। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि राजस्व अभिलेखों की जो सत्यापित प्रति अ, जिला के अभिलेखागार या अंचल कार्यालय से प्राप्त की जाती है, वो ऑनलाइन अब कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये सुविधा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अवेलेबल करा रहा है और इसको कैसे अवेल कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी अभिलेख आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। तो कुल 28 प्रकार के अभिलेख जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। इसमें से बहुत सारे अभिलेख ऐसे हैं जो अंचल कार्यालय से प्राप्त किए जाते हैं और बहुत सारे अभिलेख ऐसे हैं जो जिला के अभिलेखागार से प्राप्त किए जाते हैं। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, डिविजनल सर्वे खतियान, चकबंदी खतियान, उसके बाद राष्ट्र ग्रामों का मानचित्र जो अवेलेबल है वो, नामबंदी पंजी जो आज के डेट में डिजिटाइज अवेलेबल है वो, नामांतरण पंजी, नामांतरण अभिलेख, उसके बाद शुद्धि पत्र, बंदोबस्त पंजी, गैरमजरूआ पंजी मतलब सरकारी भूमि की पंजी, भू हदबंदी की पंजी, भू हदबंदी के अभिलेख जो है, भूमि क्रय जो हुई है उसकी पंजी, बास्कित पर्चा अभिलेख, बास्कित पर्चा अभिलेख पंजी, उसके बाद विभिन्न जो संकल्प या अधिसूचना जो रक्षित होते हैं, वो संचित होते हैं अंचल कार्यालय या जिला कार्यालय में, वो बीडी एक्ट की धारा 48 की जो पंजी होगी, अभिलेख होगी उसका, गृह स्थल का पंजी, भूमि मापी पंजी, भू संपदा पंजी, सैरात पंजी, अतिक्रमण बाद की पंजी, भूदान या भूमि लगान निर्धारण की पंजी जो होती है, महादलित क्रय में जो बंदोबस्ती की पंजी होती है वो पंजी, और कब्रिस्तान धार्मिक न्यास बोर्ड की जो जमीन होती है उससे संबंधित होती है, और सरकारी भूमि की जो हस्तांतरण की जाती है वो भूमि, कुल 28 तरीके से ये 28 तरह के अभिलेख हैं। तो ये सारे अभिलेख आज के डेट में जिला अभिलेखागार या अंचल कार्यालय में अवेलेबल हैं और इसी को डिजिटाइज करके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसको ऑनलाइन नागरिकों को अवेलेबल कराएगा। तो आज के डेट में कौन कौन से अभिलेख आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जमाबंदी पंजी है डिजिटाइज, इसकी सत्यापित प्रति आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है नामांतरण पंजी, बेसिकली जब डिजिटाइज होगा उसके बाद मिलेगा, लेकिन आज के डेट में अगर आपको नामांतरण पंजी 2017 के बाद का सारा नामांतरण पंजी आप देखेंगे तो हमारे जो बिहार भूमि का पोर्टल है राजस्व विभाग का, उस पोर्टल पर अवेलेबल है, वहां से आप नामांतरण पंजी देख सकते हैं। नामांतरण अभिलेख जो होता है, नामांतरण बेसिकली म्यूटेशन को बोलते हैं, दाखिल खारिज को, तो उसका अभिलेख आज के डेट में 2017 के बाद जितने भी म्यूटेशन हुए हैं उसका आपको अभिलेख आज के डेट में मिल जाएगा और शुद्धि पत्र वगैरह सब मिल जाएगा। उसके बाद राष्ट्र ग्राम का मानचित्र जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा आज के डेट में। केवल ये सारे 4, 5, 6 और 7, 8 ये सारे आपको ऑनलाइन 2017 के बाद के मिल जाएंगे। राजस्व ग्राम का जो मानचित्र है वो सारा का सारा अवेलेबल है, तो ये सारे अवेलेबल होंगे। बाकी आपको जो दिख रहा है ये अभी डिजिटाइज हो रहा है, स्कैन होकर, और स्कैन होगा, डिजिटाइज होगा, उसके बाद ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा। लेकिन जो अभिलेख आज के डेट में अवेलेबल है 534 अंचलों का, वो 4, 5, 6 और 7, 8 ये सारा अभी आज के डेट में आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसमें ये देखना है कि जो नामांतरण का जितने भी दाखिल खारिज के हैं वो 2017 के बाद के जितने भी ऑनलाइन म्यूटेशन वाले हैं वही अवेलेबल हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं। और सोनपुर अंचल का बहुत सारा अभिलेख आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। सोनपुर अंचल से अगर कोई है और वहाँ का अभिलेख लेना चाहता है तो आप वहाँ सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से अभिलेख हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर अंचल को, सोनपुर अंचल को हम लोगों ने 100% डिजिटाइज कर दिए, मतलब सारे अभिलेख को स्कैन करके अवेलेबल कराया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आप जो डिजिटली साइन प्रमाणित कॉपी है वो कैसे आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको भू अभिलेख डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन पर आपको क्लिक करना है कि आपको पोर्टल खुलेगा। अंचल अभिलेख भवन इस पे लिखा रहेगा, भू अभिलेख परिमाप निदेशालय बिहार। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग आपको आपका अपना यूजर आईडी और पासवर्ड है तो उसको यूज करके और लॉगिन करना है। अगर आप नहीं हैं तो पब्लिक लॉगिन पर सबसे पहले क्लिक करना है और आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है।
ठीक है। न्यू ईयर रजिस्ट्रेशन मतलब कि आप सब पहली बार आप आइएगा, तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर हो जो है वो आपको डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इंटर पर सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, अब आपको जो ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को डालना है और आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा तो आपको फर्स्ट नाम, लास्ट नाम और आपको मोबाइल नंबर पूछेगा। ठीक है, तो आपको अपना फर्स्ट नाम, लास्ट नाम और मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है। तो आपको मैसेज आएगा कि और जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो होता है वो आपके मोबाइल पर अवेलेबल हो जाते हैं। उसको आपको सबसे पहले आपको अपना यूजर आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद जो आपके पासवर्ड हुआ जो आपके मोबाइल पर अवेलेबल कराया गया है, जो आप जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसी पर आपको पासवर्ड एसएमएस आएगा, उस पासवर्ड को आपको डालकर लॉग इन करना है। चलिए हम लोग लॉग इन करते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालना है और आप लॉग इन कर जाइएगा। यदि आप पहली बार लॉग इन करिएगा, ओटीपी डालिएगा तो आपको सबसे पहले पासवर्ड आपको सेट करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपको पासवर्ड डालना है। ध्यान रहे पासवर्ड में आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर का मिक्सर डालना है और आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है। उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है और आपको फिर से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके लॉग इन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस मोबाइल से आप रजिस्टर किए हैं उस मोबाइल नंबर को डालना है और उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करिएगा तो एक मैसेज आएगा कि सक्सेस ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा जो मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे और जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को हम लोग डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप डैशबोर्ड जो होता है भू अभिलेख पोर्टल का, जिससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उस डैशबोर्ड पर आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक लॉगआउट का ऑप्शन है, दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है ट्रैक एप्लीकेशन का। अगर कोई एप्लीकेशन आप ऑलरेडी पहले से अप्लाई किए हुए हैं तो उसको कैसे ट्रैक करना है। और उसके बाद मैप एप्लीकेशन स्टेटस एक अलग से दिया हुआ है। इसमें 2 तरह के एक्चुअली होते हैं। एक जो मैप जो होता है रेवेन्यू मैप, जो आप चौथा नंबर पर आप देखे थे, वो मैप बेसिकली यहाँ गुलजारबाग ऑफिस से इशू होता है। बाकी सारे जो रिकॉर्ड होते हैं वो अंचल अभिलेखागार से इशू होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। जैसे हमको अभी मान लीजिए जमाबंदी पंजी हमको एक चाहिए। ठीक है, जैसे ही जमाबंदी पंजी सिलेक्ट करेंगे तो भागलपुर और सारण 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है। सारण पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सहारनपुर का सोनपुर एक अंचल हमको आपको बताए थे कि उसको हम लोग सबसे पहले किए थे एज अ पायलट डिस्ट्रिक्ट किए थे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा सारा थाना नंबर वगैरह दिखेगा, खाता खेसरा और रैयत का नाम देखकर आपको इसमें इंटर करना है। ये जो आपको जमाबंदी पंजी दिख रहा है ये वो जमाबंदी पंजी है जो डिजिटल हार्ड कॉपी में जमाबंदी पंजी पहले से रहता था, वो जमाबंदी पंजी है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने तरह के अभी अभी अवेलेबल है। अलॉटमेंट है, अपील कोर्ट केसेस है, बिल बुक है, चकबंदी खतियान है, जमाबंदी पंजी, माफी वाद अभिलेख है, आमंत्रण अभिलेख है, ऑफिस फाइल है। उसके बाद रिवीजन कोर्ट केस है, रिविजनल सर्वे खतियान है, जमाबंदी पंजी डिजिटाइज और जो मैप है और म्यूटेशन केस रिकॉर्ड। इन नीचे का 3 जो ऑप्शन अभी है ना, जो अभी डिजिटाइज आप बिहार भूमि पोर्टल पर जो देखते हैं वो उसका कॉपी लेने वाला है। मैप जो आप देखते हैं उसका कॉपी लेने वाला है। तो हम लोग एक डिजिटाइज जमाबंदी पंजी को ऑर्डर करेंगे अभी। ठीक है, जिसका डिटेल मेरे को पता होगा। जैसे डिजिटाइज जमाबंदी पंजी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको पूछेगा कि आप किस ऑफिस का नाम क्या है और उसके बाद आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर पूछेगा। आपकी जो जमाबंदी डिजिटाइज है और ऑनलाइन जो दिख रही है उसकी कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर। तो आप सोचेंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, तो आपको करना ये है कि आपको बिहार भूमि पोर्टल पर जाना है, जमाबंदी पंजी देखे पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, अंचल सिलेक्ट करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है।
हल्का सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मौजा सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपको नहीं पता है तो आप जैसे ये एक रैयत का डिटेल है, इसको हमको अप्लाई करना है। तो देखिए जब भी जमाबंदी आप देखेंगे ऑनलाइन में तो उसको उसमें एक कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर दिखेगा, या फिर आप इसको विजिबल करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर आपको दिखेगा। तो इसी जमाबंदी नंबर से आपको बेसिकली ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है। तो यहाँ पर क्लिक करना होता है, कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर जो लिखे हैं जो वहाँ से देखें उसको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो वो आपको यहाँ पर डिटेल आपको जो दिखने लगेगा। उसके एक्शन में जाना है। एक्शन में जाएंगे तो जो जमाबंदी हम लोग वहाँ देखे थे वो जमाबंदी आपको दिखने लगेगा, जैसे शंभू प्रसाद, बालकृष्ण प्रसाद, जाति अमेठी, ये सारा लिखा हुआ है। और इसका लगान जो कटा हुआ है 21-22 तक का कटा हुआ है, और अभी इसी का हम लोगों को सर्टिफाई कॉपी रिक्वेस्ट करना है। तो इस पर्टिकुलर को यहाँ रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफाई कॉपी पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपसे दो ऑप्शन पूछेगा कि सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए या फिजिकल कॉपी चाहिए। ओके, और डिजिटल कॉपी विथ डिजिटल सिग्नेचर या विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। विथ डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। सॉफ्ट कॉपी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उसको डाउनलोड करके और अपने कि कहीं पर भी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड करके रख के कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर फिजिकल कॉपी रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और वहाँ पर अंचल कार्यालय से जाकर आपको रिसीव करना पड़ेगा। तो हम सॉफ्ट कॉपी के लिए एप्लीकेशन करते हैं, सेंड एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, हमको 25 रुपये अभी पेमेंट करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे हमको पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा और उसके बाद हमको इसका पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट होगा फिर आपको सक्सेस का मैसेज आएगा और वो आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। और आपको अब यहाँ पर जैसे ये ट्रैक एप्लीकेशन का अभी यहाँ से जो हम आपको बताए थे कि ट्रैक एप्लीकेशन वाला पेज खुलेगा और यहाँ पर दिखाएगा कि एक अब्लिक आपने कॉपी कर दिया, मतलब रिक्वेस्ट कर दिया है, पेमेंट सक्सेस है और एप्लीकेशन स्टेटस अभी पेंडिंग है। आप यहाँ से इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन की कॉपी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरह से कुछ एप्लीकेशन की कॉपी दिखेगी आपको और इस तरह से आपको जो इनवॉइस है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या, ये हुआ आपका एक एप्लीकेशन हो गया। ये टोकन नंबर आपका रहा। यहाँ पर ट्रैक का ऑप्शन है तो ट्रैक में अभी आपको दिखाएगा कि एप्लीकेशन अंचल रजिस्ट्रेटर के पास पेंडिंग ये एप्लीकेशन है। तो अब हम लोग फिर से दूसरे एप्लीकेशन को लिए चलते हैं। तो दूसरे एप्लीकेशन के लिए अगर आपको मान लीजिए म्यूटेशन केस रिकॉर्ड चाहिए, किसी म्यूटेशन आपने ऑनलाइन म्यूटेशन 2017 के बाद के जितने भी केसेस थे जो ऑनलाइन में डिस्पोज हुए हैं उसका आप यहाँ से सर्टिफाई कॉपी अभी फिलहाल में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पुराने रिकॉर्ड्स चाहिए तो कुछ दिनों के बाद वो भी जब डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो भी यहाँ पर आप अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। जो पुराने से पुराने रिकॉर्ड जिला के रिकॉर्ड रूम में रखे हुए हैं या अंचल रिकॉर्ड रूम में रखे हुए हैं वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे म्यूटेशन केस रिकॉर्ड अभी हम सिलेक्ट किए और उसके बाद हमने सिलेक्ट किया, मान लीजिए पटना का सिलेक्ट किया, अंचल हमने सिलेक्ट किया दानापुर, उसके बाद केस नंबर हमने डाला और उसके बाद ईयर सेशन हमने सिलेक्ट किया और सर्च ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे मान लीजिए हमने एक 1 2 3 2021 का एक केस हमने सर्च किया तो ये केस नंबर मीना देवी के नाम पर है और इसका हमने सर्टिफाइड कॉपी हमको रिक्वेस्ट करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होता है वो आ जाएगा। कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन, ठीक है, और उसके बाद जो ये कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन है, उसके बाद ये अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन है, उसके बाद ये जो आदेश की कॉपी है ये आपको यहाँ पर मिलेगी। ये जो सर्किल ऑफिसर का आदेश होता है म्यूटेशन केस के डिस्पोजल के लिए वो यहाँ पर मिलेगा और उसके बाद जो करेक्शन स्लिप होता है वो, ये 4-5 डॉक्यूमेंट जो होते हैं म्यूटेशन केस रिकॉर्ड के ये यहाँ पर अवेलेबल होंगे। और इसकी अगर सर्टिफाइड कॉपी आपको रिक्वेस्ट करनी है तो रिक्वेस्ट पर सर्टिफाइड कॉपी पर क्लिक करना है और उसके बाद इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी और विद डिजिटल सिग्नेचर, अगर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आपको विद डिजिटल सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेंड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। सेंड एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये कुल 15 रुपये जो बेस चार्जेस थे वो हो गए और फिर
10 रुपये पर पेज, 4 पेजेस था, 40 रुपये, 10, 15 रुपये, 55 रुपये आपको पेमेंट करना है। इस पर पेमेंट करेंगे, पेमेंट पर क्लिक करना है। उसी तरह से आपको पेमेंट गेटवे में जाना है और उसको पेमेंट करना है, तो ये आपका पेमेंट हो जाएगा और उसी तरह से एप्लीकेशन रिक्वेस्ट चला जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, आपको ट्रैक एप्लीकेशन से यहाँ एप्लीकेशन करना है। जैसे अभी हमने इसका पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन, जो मैप आपको लेना है, तो मैप कैसे आप देखेंगे, मैप पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मैप आप सिलेक्ट करिएगा तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको रूरल एरिया, गांव का क्षेत्र का चाहिए या शहरी क्षेत्र का चाहिए, म्यूनिसिपल सर्वे का चाहिए या फिर रूरल क्षेत्र का चाहिए। गांव का चाहिए तो रूरल सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हमको खगड़िया का चाहिए। उसके बाद खगड़िया में एक थाना था जब सर्वे हुआ था। आपको याद रखना है कि यहाँ पर रेवेन्यू जो थाना है उसका नाम आपको पूछ रहा है जो सर्वे के समय में डिसाइड हुआ था। जैसे पटना में दो तीन होंगे, जैसे छोटे जिले थे तो वहाँ पर एक एक थाना हुआ करता था, सर्वे थाना, उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद मौजा का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, जिस मौजा का आपको लेना है उस मौजा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करना है। इस पर्टिकुलर मौजा के जितने भी सीट होंगे या जितने भी मैप होंगे वो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे स्पेशल सर्वे का मैप अवेलेबल नहीं है, चकबंदी का मैप अवेलेबल नहीं है, रिवीजन सर्वे का मैप अवेलेबल नहीं है, कैडेस्ट्रल सर्वे का एक सीट अवेलेबल है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसी तरह से दूसरे किसी जिला का सिलेक्ट करते हैं, जैसे बेगूसराय का सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, बेगूसराय में उस वक्त 2 सर्वे थाना था, तो एक सर्वे थाना का सिलेक्ट करना है। उसके बाद मौजा सिलेक्ट करना है, जितने भी मौजे होंगे उस पर्टिकुलर रेवेन्यू थाना में उस मौजा को सिलेक्ट करना है और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस पर्टिकुलर मौजा में 3 सीट हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 सीट है, लेकिन यहाँ पर भी रिविजनल, चकबंदी और स्पेशल सर्वे का कोई भी मैप अवेलेबल नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि अगर ये सारे भी रहेंगे तो यहाँ पर आएंगे। अब आपको रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सीट का नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको कौन कौन सी सीट अवेलेबल है, 1, 2 और ई। ठीक है, अगर तीनों आपको चाहिए तो यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर कॉपी पर क्लिक करना है। सॉफ्ट कॉपी सिलेक्ट करना है, डिजिटल सिग्नेचर के साथ चाहिए और आपको 1, 2, ई। ठीक है, ये 3 मैप अगर आपको चाहिए तो 3 मैप का 10 रुपये पर 30 रुपये हुए, 15 रुपये फिक्स चार्जेस है, 45 रुपये आपको सेंड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। और जैसे ही सेंड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा और उसी तरह से आपको पेमेंट करिएगा तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आपका एक, मतलब आप सर्टिफाई कॉपी के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब देखिए तीनों का यहाँ पर स्टेटस आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर 2 का दिखाई देगा और उसी तरह से अगर यहाँ पर मैप एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे तो एक मैप का एप्लीकेशन का यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग है और एप्लीकेशन स्टेटस भी पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन किया उसका पेमेंट नहीं किया तो पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो फिर से उसी पेज पर चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से अप्लाई करना है। अब एक बार जब अप्लाई कर दिए हैं तो उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन वहाँ प्रोसेस हो जाएगा तब आपको किस तरह से दिखेगा, अब हम लोग वो देखते हैं। तो ट्रैक एप्लीकेशन में जाना है, अभी पेंडिंग है, जब हम लोग एक सक्सेस करते हैं और फिर देखते हैं। ओके, तो हम लोग ये देखे थे कि रिक्वेस्ट कैसे करना है और रिक्वेस्ट जो किए हुए हैं उस एप्लीकेशन को ट्रैक एप्लीकेशन से हमको ट्रैक करना है। ट्रैक एप्लीकेशन पर जाएंगे और इस तरह से हमने ये रिक्वेस्ट एक किया था जिसमें पेमेंट भी सक्सेस था और ये एप्लीकेशन अप्रूव्ड भी था। तो इसकी अप्रूव्ड कॉपी हमको देखना है कैसा आ रहा है। तो अप्रूव्ड कॉपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। और इसमें एक चीज़ और है कि जो डाउनलोड का लिंक है वो एक्सपायर कर जाता है विद इन अ मंथ, मतलब 31 दिन के अंदर में। तो आपको जैसे ही अप्लाई किए हुए उसको डाउनलोड कर लेना होता है, डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये रहा आपका सर्टिफाई कॉपी। ये आपका जो हमने रिक्वेस्ट किया था वो यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है। ठीक है, और इसका डिजिटल सिग्नेचर इस पेज पर नीचे में रहता है कि अटेस्टेड एक्यूरेसी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इतना 10/9/2022 आई अटेस्ट टू द एक्यूरेसी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी की अटेस्टेशन की हुई रहती है नीचे उस डिजिटल सिग्नेचर पर, और उस डिजिटल सिग्नेचर जिसके द्वारा साइन रहती है वहाँ इसका उस आदमी का यहाँ पर नाम रहता है। किसी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाई कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंचल अभिलेखागार से। आज के डेट में सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो रही है।
जो डॉक्यूमेंट पुराने हैं, जो नहीं हो रहे हैं, वो भी कुछ दिनों में विदिन अ ईयर सारे डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएँगे और इसी तरह से इसी प्लेटफ़ॉर्म से आप उसकी सर्टिफ़ाइड कॉपी अवेलेबल करा सकते हैं।